दर्शकों, हार्दिक पांड्या को जब आप बैटिंग करते देखते हैं तो कैसा लगता है? भारत सेमीफाइनल जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जीती है। और वो जो तारीख थी 19 नवंबर की, जो हर कोई याद किए बैठा है। कुछ लोग तो हम जैसे जो क्रिकेट फैंस हैं तो वो तो आज भी कई बार 19 नवंबर को चले जाते हैं और लगता है कि वहां से मूव ही नहीं हुए, आज भी अहमदाबाद के मैदान में फंसे हुए। तो वो तारीख, लेकिन अब हमने बदला ले लिया है। सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को जैसे हराया है, तो बात वही है कि जरा हार का दर्द कैसा होता है, हार का जो पेन होता है वो देखो। दर्द हमने केवल ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया है, दर्द तो हमने मेजबान पाकिस्तान को भी दिया है, जो ऐसा मेजबान दुनिया के इतिहास में हो जाएगा कि जिसने 29 साल बाद अपने देश में आईसीसी का कोई ट्रॉफी आयोजन करवाया और हमने वो आयोजन भी उनसे ऐन मौके पे छीन लिया। भारतीय ताकत का ये तो एक नमूना है। खैर, आपने जब हार्दिक पांड्या को बैटिंग करते देखा है आजकल, तो आपको क्या लगता है? हार्दिक जिस तरह से मारते हैं, जिस तरह से बैट चलाते हैं, वो बॉल को देख भी नहीं रहे कि बॉल जा किधर रहा है। कहीं बाउंड्री लाइन पे तो बॉल नहीं गिर रही है। ऐसा हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल का क्रिकेट हार्दिक पांड्या आजकल खेल रहे हैं कि जहां उनको मारने के बाद बॉल को देखने की जरूरत नहीं है, वो दूसरी तरफ देखते हैं, बॉल की तरफ देखते ही नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे खुद से कुछ कह रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई जो हार्दिक पांड्या बनाम हार्दिक पांड्या है, इसमें कहीं कोई टीम, कहीं कोई बॉलर, कहीं कोई भी बड़े से बड़ा बॉलर नहीं। बॉलर तेज गेंद फेंक रहा है, बॉलर स्पिन फेंक रहा है, लेग स्पिन फेंक रहा है, गुगली फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हार्दिक पांड्या आते हैं और एक क्रूर बल्लेबाज की तरह जो आया है मार धार मार काट मचाने के लिए। हार्दिक का ये एटीट्यूड हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है। आप याद करिए कि आईपीएल के दौरान जब उनको जो है मुंबई इंडियंस की कैप्टनशिप दे दी गई और रोहित को कैप्टनशिप से बाहर कर दिया गया, वहां से जो हार्दिक का दौर शुरू हुआ, जहां पूरा का पूरा वानखेड़े एक साथ खड़ा होकर उनके खिलाफ बू कर रहा था। उसके बाद हमने हार्दिक के पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी देखी जहां उनका और उनकी पत्नी के बीच डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए। एक साथ इतनी सारी चीजें हार्दिक के जीवन में खराब होने लगी कि लगा कि शायद यहां से वापस लौटना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होगा। लेकिन वो हार्दिक पांड्या है, कुनफू पांड्या है। और फिर हमने रोता हुआ चेहरा देखा, वो स्वैग वाला लड़का जो बड़े बड़े चश्मे पहनता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है, जो मोटे मोटे चैन अपने गले में पहनता है। उस हार्ड हिटिंग पांड्या को हमने इमोशनल होते देखा, हमने रोता दिखा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल। ऐसा लगा कि पांड्या खुद से कोई जंग लड़ रहे थे और उस जंग में उन्होंने खुद को ही कोई जवाब दिया है। पांड्या की लड़ाई न दर्शकों से थी, न क्रिकेट के प्रशंसकों से थी। उनकी लड़ाई ऐसा लगा जैसे खुद के अंदर से हार्दिक पांड्या कोई लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ, कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं, लेकिन मैं उनको ठीक कर दूंगा। और वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने जो हार्दिक का वो चेहरा देखा, रोता हुआ लाल चेहरा, और फिर कप्तान उनके पास जाते हैं और उनको, आपको याद है कि ट्रॉफी दी जाती है और मुंबई में जो टीम रैली निकाली जाती है बस पर, हार्दिक पांड्या सबसे आगे होते हैं। एयरपोर्ट पर जब टीम निकलती है तो हार्दिक के ही हाथों में ट्रॉफी होती है। टीम इंडिया फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, और हार्दिक पांड्या ने सेमीफाइनल में जो इनिंग खेली है वो दुनिया को परेशान करने वाली है। और क्रिकेट प्रशंसकों को, जो भारत में भारतीय क्रिकेट प्रशंसक हैं, उनको ये याद दिलाती है कि आखिर हार्दिक पांड्या में एक नए क्रिकेटर को आप कैसे इवॉल्व होते देख रहे हैं। वो अपने आप में अजूबे जैसा है, एक ऐसा खिलाड़ी जो बड़बोला था, जो बहुत बातें करता था, जो बहुत स्वैग से रहता है। अब उनकी बैटिंग में स्वैग तो है, लेकिन हार्दिक बातें कम करने लगे। हार्दिक पहले जैसे बड़बोले नहीं, अब वो ऐसा लगता है कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपनी बैट से दूंगा। हार्दिक पांड्या को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो फिल्म थी ना राजकुमार राव की, जिसमें एक्टर कहता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्रिकेट के मैदान में हार्दिक पांड्या जब जब शॉट लगाते हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई मैसेज दे रहे हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे होते हैं, इसीलिए वो शॉट खेलने के बाद गेंद को देखते भी नहीं, उनकी नजर दूसरी तरफ होती है, जैसा कहीं किसी को कोई संदेश भेज रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो कि देखो, मैं आज भी वही हूं, मैं लौट आया हूं।
शायद कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि हार्दिक बर्बाद हो जाएंगे, हार्दिक तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो हार्दिक पांड्या है, वो आज का पांड्या है। और भारतीय क्रिकेट इतिहास में जब आप उठाकर देखेंगे तो शायद कपिल देव के बाद आपको एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो तेज गेंदबाजी भी आपकी टीम के लिए कर सकता है, उसमें आप हार्दिक पांड्या को पाते हैं। और एक ऐसी बैटिंग जिसमें हर कोई देखकर बस तालियां बजाता है। आपको महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म में एक डायलॉग याद होता है जिसमें माही के दोस्त उनसे कहते हैं, सिलेक्शन का समय रहता है, कि सुनो, छक्का वहीं मारना जहां सिलेक्टर बैठा होगा। हार्दिक पांड्या ने जो सेमीफाइनल में इनिंग खेली, ऐसा लगा कि वो सिलेक्टर को भी मैसेज दे रहे थे, क्रिकेट प्रशंसकों को भी मैसेज दे रहे थे, क्योंकि गेंद एक बार तो जयशाह जहां बैठे हुए थे वहां तक चली गई। आईसीसी के चेयरमैन है जयशाह ने गेंद उठाकर वापस मैदान की तरफ दिया, तो दूसरा छक्का हार्दिक पांड्या ने उस तरफ मारा जहां टीम के कोच गौतम गंभीर बैठे हुए थे। गंभीर तो डर भी गए, उनको लगा गेंद कहीं उनकी तरफ ना आ जाए। तो सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या ने वो कुछ गेंदों की इनिंग में वो खौफ भर दिया ऑस्ट्रेलियाई टीम में। सचिन तेंदुलकर वाले जमाने वाली टीम, हमारा देश, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखा है, जिन्होंने सौरभ गांगुली को देखा है, हमने राहुल द्रविड़, लक्ष्मण को देखा है, हमने युवराज सिंह को देखा है। जो दुनिया सचिन के पीछे पड़ी रहती थी, आजकल की जनरेशन के लोग ट्रेविस हेड से डरने लगे थे। उस ट्रेविस हेड की टीम को हार्दिक पांड्या ने कुछ गेंदों की इनिंग में ऐसे खौफ में भर दिया कि ऐसा लगता है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया अगली बार भारत के सामने आएगा तो उसको हार्दिक का खौफ जरूर सताएगा। हार्दिक पांड्या आजकल जैसे खेल रहे हैं, मैंने जैसा आपसे कहा कि मारते वो गेंद को हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संदेश कहीं और भेज रहे हैं।